ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये खासकर दिन समर्पित होता है गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से हरे मूंग लेने हैं और शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो या कार्य पूर्ति को लेकर हो। तो घर का एक व्यक्ति इस उपाय को बुधवार वाले दिन जरूर करना। तो बुधवार का बहुत ही चमत्कार उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, तो विशेषकर पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुख है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है, ठीक है, या आपके जो कार्य हैं वो अटके जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस उपाय से कामना तो पूर्ण होगी, साथ ही साथ हर प्रकार की समस्या भी समाप्त होगी। तो सरल उपाय के लिए सबसे पहले आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भर शिवलिंग पर समर्पित करोगे, जीवन के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होगी। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है हरे मूंग। ठीक है, कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको एक मुट्ठी, ठीक है, एक मुट्ठी हरे मूंग के दाने लेने हैं। चाहे 21 दाना है, 51 दाना है, 71, 81, जितने भी दाना आ जाए आपको एक मुट्ठी हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। और फिर मात्र दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और अगर आपको शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को भी जा सकते हो, पर प्रदोष काल के पहले आपको ये उपाय कर लेना है। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, इस वाले उपाय में करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानोष्टिभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास एक मुट्ठी हरे मूंगे, ठीक है, तो एक मुट्ठी हरे मूंग अपने हाथ में उठाना। ठीक, फिर थोड़े से हरे मूंग आपको नंदी जी के उठे हुए पांव पर समर्पित करना। ओम नंदीश्वराय नमो, ओम नंदीश्वराय नमो, इस मंत्र का जाप करते हुए और उनसे प्रार्थना कर लेना कि कामना पूर्ण करें, समस्या को समाप्त करें। उसके बाद थोड़े हरे मूंग को आपको उठाना है, उनको समर्पित करना है आपको शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर समर्पित करते समय श्री शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण कर लेना है। और यहाँ पर भी आपकी जो भी विशेष कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि शंकर भगवान पूर्ण कर दे, तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। तो 2 जगह आपको हरे मूंग समर्पित कर देना है। उसके बाद थोड़े और हरे मूंग आपको अपनी मुट्ठी में बचाना है और उनको लेकर आपको चले जाना है अपने मंदिर के आसपास, घर के आसपास, जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ है वहाँ। ठीक है, वहां पर जाकर उन हरे मूंग को आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानोष्टिभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको एक मुट्ठी हरे मूंग लेने हैं और अपनी विशेष कामना, इच्छा जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसका स्मरण करते हुए 3 जगह बस समर्पित कर दीजिएगा। नंदीश्वर और महादेव जी की कृपा से सारी कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, ये उपाय करना है आपको कार्य पूर्ति के लिए। ठीक है, अगर आपके व्यापार में कुछ न कुछ परेशानी आ रही है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो पर व्यापार नहीं चल पा रहा है, साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में बल, बुद्धि, विद्या की कमी है, विवेक नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए ये उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में फिर से आपको हरे मूंग लेने हैं। यहाँ पर कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं, तो इस वाले उपाय के लिए आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं और 7 हरे मूंग के दाने खड़े होने चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, उपाय सुबह करना चाहो तो सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। और इस उपाय करने के बाद बुद्धेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और हरे मूंग से उपाय करना है। देखिए, इनका उपाय करते हो ना, आपके सारे कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्या है, बाधा है, वो समाप्त होने लगती है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास है 7 हरे मूंग के दाने, तो उसमें से आपको सबसे पहले 4 हरे मूंग के दाने उठा लेने हैं। ठीक है, 4 हरे मूंग के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और गणेश जी से, विघ्नहर्ता से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं, समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले 4 हरे मूंग के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको एक और हरा मूंग का दाना उठाना है, उसको समर्पित करना है नंदी जी के जो उठा हुआ पाँव है वहां पर। 5वां हरा मूंग का दाना यहाँ पर समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको ये जो 6वां हरा मूंग का दाना है इसको उठाना है और इसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ठीक है, यहाँ पर हरा मूंग का दाना समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, ठीक है, उस तांबे के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। ठीक, थोड़ा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। थोड़ा जल समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शिवलिंग के ऊपर 4 जगह जल समर्पित कर देना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है, अपने हाथ में रख लेना।
और वो एक खारा मूंग का दाना है ना, वो खारा मूंग का दाना इस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए हो सकता है कि ये वाला जो उपाय है ये एक बार में आपको समझ में ना आए, तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा ताकि ये उपाय आप अच्छे से कर पाओ। तो इस प्रकार से हरे मूंग के दाने का जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर नंदेश्वर महादेव जी साथ ही साथ बुद्धेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके बच्चों में जो बल बुद्धि विद्या की कमी आ रही है उन्हें संपूर्ण करें, या अगर आपके जो कार्य हैं वो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं तो उन्हें पूर्ण करें। आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही है तो उसके लिए भी आपको विशेषकर प्रार्थना जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको धन प्राप्ति के लिए करना है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या आपके जीवन में आ रही है और उस तंगी से आप परेशान हो गए हो, इस समस्या से आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो ये उपाय करने से नहीं चुकना है। ठीक है, इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको लेने हैं गुड़ के टुकड़े। ठीक है, 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेने हैं वो है गेहूं के दाने। क्या लेना है आपको? गेहूं के दाने। कितने लेने हैं? तो 5 गेहूं के दाने आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे ना तो जीवन के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा ले लेना और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए गुड़ का उपाय करने से आपके जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगे और आलस से दूर होगा। देखिए इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास है 5 गेहूं के दाने, तो उसमें से आपको 4 गेहूं के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है। विशेषकर गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन में जो भी धन से जुड़ी आर्थिक समस्या आ रही है इन्हें समाप्त करें, मेरे जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए 4 गेहूं के दाने को आपको शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है गणेश जी के स्थान है यहाँ पर समर्पित कर देना है। पांचवा जो गेहूं का दाना है उसको उठाना है, उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। साथ ही साथ जो गुड़ के टुकड़े हमने बताए हैं उनको उठाकर भी आपको जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गेहूं के दाने और गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उन्हें सुधारे, धन संपदा में वृद्धि कराएं। ठीक है, और कार्य पूर्ति कराएं। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी का एक उपाय करने के बाद गणेश जी की कृपा से आपके सारे जीवन के दुख परेशानी विघ्न समाप्त होंगे और जो भी कामना है वो पूर्ण होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।